अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, शादाब गर्ल्स कॉलेज। आज हम शुरू करेंगे मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 23। जी, तो थ्योरम हमने स्टार्ट किया था स्टोक थ्योरम। इसका फर्स्ट हाफ पार्ट जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। आज हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट हाफ पार्ट करेंगे, तो आइए करते हैं। तो पेज नंबर 151 कि लास्ट 2 इक्वेशंस तक हम कर चुके थे। आज हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो प्रीवियस लेक्चर में से, तो हमने एक सरफेस एस कंसिडर की थी, तो और इसके अलावा एक वेक्टर हमने लिया था, वेक्टर ए, जो कि लाई कर रहा था 3 एक्सिस में, एक्स वाई और जी में, और उसको कुछ इस तरह से हमने लिखा था कि ए जो है वो इक्वल है A1i प्लस A2j प्लस A3k। और हमने कहा था कि सबसे पहले हम वेक्टर A1i को सॉल्व करेंगे और बाकी दोनों वेक्टर्स A2 और A3 के लिए सिमिलर कर देंगे। तो क्योंकि हम A1 को सॉल्व कर, तो वेक्टर A1 जो था वो भी हमारे पास इस तरह से था। तो अब मज़ीद करेंगे कि वेक्टर A1 को हम मज़ीद एक दूसरी इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, और वो दूसरी इक्वेशन किस तरह से होगी, वो कुछ इस तरह से होगी कि A1 जो है वो XYZ प्लेन में लाई कर रहा है, और A1 फिर इक्वल हो जाएगा A1 XY FXY। यहाँ पे Z की वैल्यू पुट की है। अगर आपको याद हो तो सरफेस जो थी वो 3 सरफेसेस थी हमारे पास, और उसमें से हमने Z इज़ इक्वल टू FXY वाली सरफेस कंसिडर की थी। तो Z की जगह पे हमने सिंपली FXY रखा है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास आया A1 XY FXY, इसको अगर हम कह दें कि ये सारा इक्वल है कैपिटल FXY के, तो ये बात गलत ना होगी। हमने इसको एक और फॉर्म में, एक और वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दिया है वेक्टर A1 को। जी, तो इक्वेशन 2 पे दोबारा चलते हैं। ये जो वैल्यू सर्कल की है, ये कौन सी वैल्यू है, ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसको डेरिवेटिव किया गया है। तो जब हम पता करेंगे कि ये किसको डेरिवेटिव किया गया है, तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये वेक्टर A1 को ही डेरिवेट किया गया है, वेक्टर A1 की ही डेरिवेशन है। ऐसा ही है। तो अभी हमने कुछ सपोजिशन की है यहाँ पे। ये किसको किया है, ये भी उसी वेक्टर को ही किया है जो हमने, जिसका ये यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है। फिर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सब्स्टिट्यूशन जो हैं वो एक्चुअली इक्वल हैं एक दूसरे के। तो जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर ये जो FXY है इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ये जो हमने A1 का डेरिवेटिव लिया हुआ। ऐसा ही है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर हम इन दोनों को इक्वल रख दें। हैंस करली A1 ओवर करली Y प्लस करली A1 ओवर करली Z डॉट करली Z ओवर करली Y इज़ इक्वल टू करली F ओवर करली Y। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने कि
ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसको पुट कर दें इक्वेशन 2 में। तो जब हमने इक्वेशन 2 में पुट किया तो ये आ गया आपके पास डेल क्रॉस A1I डॉट NDS इज इक्वल टू माइनस करली F ओवर करली Y N डॉट KDS। ठीक हो गया। अब DS आप लोग जानते हैं कि DS क्या है। DS सरफेस इंटेग्रल का डेरिवेटिव लिया गया है और ये किसके इक्वल होता है? बाय फार्मूला ऑफ सरफेस इंटेग्रल वी नो डैट दिस इज इक्वल टू DS इज इक्वल टू DX DY ओवर N डॉट K का मैग्नीट्यूड। तो जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की DS की तो N डॉट K के साथ कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा? DX DY। ठीक हो गया। अब लास्ट पे आपको क्या करना है कि प्रूव आपको करना था स्टोक्स थ्योरम, और स्टोक्स थ्योरम की लेफ़्ट हैंड साइड में थे डबल इंटेग्रल। तो क्या करेंगे, दोनों साइडों पे ले लें डबल इंटेग्रल, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी डबल इंटेग्रल ले लिया और राइट हैंड साइड पे भी डबल इंटेग्रल ले लिया। तो ये आ गया आपके पास डबल इंटेग्रल ऑफ सरफेस S डेल क्रॉस A1I डॉट DS NDS इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल माइनस डबल इंटेग्रल ऑन रीजन R करली F ओवर करली Y DX DY। ठीक हो गया। अब ग्रीन थ्योरम को थोड़ा सा रिवाइज करें कि ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी। तो जब आप लोग ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट को रिवाइज करेंगे और तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है ये किसके इक्वल आती है। तो राइट हैंड साइड जो है वो फिर इक्वल आ जाती है सिंगल क्लोज इंटेग्रल FDX के। ये जब आप ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी F डॉट DX के। सो where R is the projection of S on the XY plane, so by green theorem for the plane the last integral equals FDX on region R, small r, where small r is the boundary of capital R, since at each point xy of small r the value of F is the same as the value of A1 at each point of XYZ of C, and since dx is the same for both curves, so we can write F dx is equal to A1 dx. जी, तो यहाँ पे ये जो इंटेग्रल हमारे पास बना था सिंगल इंटेग्रल ऑन रीजन आर एफ डी एक्स, और ये जो रीजन आर था स्मॉल आर, ये बाउंड्री है कैपिटल आर की। कैपिटल आर क्या है? ये रीजन है हमारे पास जिसके ऊपर ये फंक्शन एफ लाई कर रहा है। तो प्रीवियसली अगर आप याद करें प्रीवियस इक्वेशन से, तो अभी हम लेट करके आए हैं कि एफ जो था वो किसके इक्वल हमने लेट किया है, वो तो हमने लेट किया था एक वेक्टर A1 के। तो F की जगह पे हम A1 लिख सकते हैं, तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। सो वी राइट F इज़ इक्वल टू close integral on RF dx is equal to close integral of curve C A1 dx। तो f dx इक्वल आ गया A1 dx के। तो इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास डबल इंटेग्रल ऑन सरफेस S डेल क्रॉस A1I डॉट NDS इज इक्वल टू
a1 dx क्लोज इंटेग्रल ऑन कर्व सी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि a1 वेक्टर के लिए हम कैलकुलेशंस करेंगे और a2 और a3 के लिए जो है वो सिमिलर कर देंगे। सो सिमिलरली फॉर वेक्टर a2 ये क्या हो जाएगा, डबल इंटेग्रल ऑन सरफेस एस डेल क्रॉस a2j डॉट NDS a2 dy क्लोज इंटेग्रल ऑन कर्व C। उसके बाद वेक्टर a3 के लिए क्या हो जाएगा, डबल इंटेग्रल ऑन सरफेस एस डेल क्रॉस a3k डॉट NDS इज इक्वल टू a3 dz ऑन क्लोज इंटेग्रल C। जी, तो ये हो गया। अब क्या करना आप लोगों ने कि ये जो तीन इक्वेशंस आई हैं हमारे पास, a1 के लिए, a2 के लिए और a3 के लिए, इन तीनों इक्वेशंस को लास्ट पे आप लोग कर देंगे ऐड। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 को आप लोगों ने शुरू में क्या लेट किया था, आप लोगों ने शुरू में इसको लेट किया था वेक्टर a के इक्वल। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डबल इंटेग्रल ऑन सरफेस एस डेल क्रॉस a डॉट NDS इज इक्वल टू a डॉट dr ऑन क्लोज कर्व C। सो विच इज़ द रिक्वायर्ड स्टोक्स थ्योरम। सो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छी से समझ आ रही है। इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।